हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आप सबको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस कुछ बेसिक रूल याद करने हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज को आराम से कर ले जाएंगे। देखिए क्या होता है इस चैप्टर में, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। एक ही टाइप का ट्रायंगल यूज होगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, ठीक, उसके बाद सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। इतना आने के बाद बच्चों उसके बाद करना क्या है, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिए, एक एंगल थीटा, कोई एक्यूट एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। तो अब हमको इन तीनों रेशियोज का एक फार्मूला होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका इसी का उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा का फार्मूला ए उल्टा होता है एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हमारा इसका उल्टा कौन सा होता है, एच अपॉन पी, ठीक। तो इसको याद करने के लिए एक रूल बनाया गया है। देखिए क्या, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो देखिए नाम क्या होता है इसका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इतना आप सबको जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम कुछ रिलेशन और होता है, ये तो इतना आपको याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और सबसे पहले यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस। आपको यहाँ पे थीटा जहाँ पे भी होगा, थीटा के हमेशा जो सामने वाला साइड होता है वही हमेशा मेरा परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक। तो अब एक और फार्मूला होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन का रिलेशन होता है और कॉसेक में 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और टैन का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा का हमारा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इतने रिलेशन आपको याद रखने हैं जो कि आपको सवाल लगाते लगाते याद हो जाएंगे। अब चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 8.1, ठीक। देखिए स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज का हमारा सबसे पहला आज का सवाल है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल हमारा कहाँ पर है, बी पर, बोला है उसने क्वेश्चन में ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर हमको कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। और देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपके पास तीनों साइड प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अभी तो आपके पास सिर्फ 2 साइड है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कौन सा थ्योरम लगा के, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी तो हमको पता नहीं, यही निकालना है, और ए बी हमारा है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी बराबर स्क्वायर इक्वल टू, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस 7 का कितना होता है 7 7 49। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 576 प्लस 49 कितना होता है 625। इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 625, और 625 का जो पर स्क्वायर रूट होता है हमारा होता है 25, 25 25 सही है 625। तो अब हमें तीसरी साइड भी मिल चुकी है कितनी, 25। अब देखिए यहाँ पे तो आपको थीटा नहीं दिया, लेकिन साथ में यहाँ पे जो फाइंड करना है उसमें एंगल बता दिए कहाँ से निकालना है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए की। साइन ए फार्मूला बताए थे, याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए पहला रेशियो हमारा जो होता है वो साइन थीटा का होता है, साइन फिर कॉस फिर टैन, फिर इसी का उल्टा नीचे से कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। तो पी देखिए साइन ए, ए यहाँ से हमको देख रहा है अभी, तो ए से बताए थे जो इसकी मतलब उसी के सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 7,
अपन हाइपोटेनस देख लीजिए कितना है 25। ये हो गया हमारा आंसर। फिर दूसरा हमको निकालना है उसी पहले एक काट का कॉस ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है बी बाई एच। अब बी देखिए हमारा बेस कितना हो गया यहीं से ए से ही, ए से हमारा बेस कौन हो गया 24 अपन हाइपोटेनस फिक्स होता है 25। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा हमको निकालना है फिर साइन सी। फार्मूला तो वही होगा पी बाई एच, बस वैल्यू बदल जाएगी। अब देखिए साइन सी से यहाँ से परपेंडिकुलर कौन होगा इसके सामने 24 और हाइपोटेनस कितना 25। फिर ऐसे उसी का फिर क्या निकालना हमको कॉस सी। तो कॉस सी का फार्मूला होता है बी बाई एच। तो बेस क्या हो जाएगा कि कॉस सी से बेस यहाँ देखिए 7 अपॉन 25। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो चलिए पहले ट्रायंगल को देखते हैं। तो फिगर में 13 दिया हाइपोटेनस, 12 दिया परपेंडिकुलर, तो हमें थर्ड साइड निकालनी है वाली। तो फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, आप बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। अब तो इधर प्लस में 144 तो इधर आएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144, इधर बचा QR का स्क्वायर। अब तो घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, बचा इधर QR। तो QR बराबर हमारा कितना आ गया 5 हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब बताइए साइड हमको कितनी मिल गई है 5। निकालना हमको क्या है tan p माइनस कॉट आर। फार्मूला हमको याद होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ध्यान से देखिए, तो tan कौन सा होता है, ये होता है साइन का, फिर cos, फिर tan। tan का फार्मूला होता है p बाई बी माइनस कॉट आर, इसी का उल्टा b बाई पी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना, tan p से देखना है, p से यहाँ से। ठीक है, तो tan p से परपेंडिकुलर कौन होगा इसके सामने वाला कौन 5 और बेस आपका कौन सा हो जाएगा 12 माइनस। अब देखिए कॉट आर से देखना है, कॉट आर से देखेंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, आपकी बार आपके क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए बराबर दिया है आपको 3/4। क्या दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन का फार्मूला क्या होता है p बाई एच। ठीक है, तो आप बनाइए एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे b पे अगर राइट एंगल है तो आप a पे राइट एंगल नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये साइन ए दिया है, कभी भी राइट एंगल से आप रेशियो नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर आपका a से आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ए वाला इसके सामने का, और हाइपोटेनस आपका 4a हो जाएगा। तो इसको निकालना है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 और बराबर ab स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। इधर आएगा तो माइनस 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो देखिए 16 से जब हम इधर प्लस 9 इधर आएगा माइनस 9, तो इधर क्या बचा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गया क्या बचेगा 7, इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट में 7। अब देखिए हमको निकालना क्या है कॉस ए। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से। तो बेस आपका देख लीजिए कहाँ से ए से आपका बेस कितना है √7 और हाइपोटेनस फिक्स है 4। फिर निकालना आपको tan ए। तो tan ए का फार्मूला होता है p बाई बी। तो परपेंडिकुलर देखिए आपको tan ए से कौन दिख रहा है परपेंडिकुलर 3 अपॉन में बेस कौन सा दिख रहा है √7। हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हमको। दिया क्या है 15 cot a इक्वल टू 8। अब बताइए इधर 15 cot के साथ मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो cot a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 8/15। अब देखिए cot का फार्मूला क्या होता है b बाई पी, tan का उल्टा। अब बनाते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब जब ए बी सी बना लिया तो कॉट ए से देखिए बेस कौन सा होगा, यहाँ से जब बेस देखेंगे कॉट ए होगा और परपेंडिकुलर आपका ए होगा। ठीक है, तो आपको ए सी की बार निकालना है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 15 का कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। इधर क्या बचा ए सी का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर अब की बार उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में 289। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा होता है 17। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब निकालना देखिए हमको क्या है साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच। अब देखिए ए से कौन सा होगा हमारा परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, उधर देखिए 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है। फिर हमको अभी सेक ए निकालना है, तो सेक का फार्मूला होता है हमारा एच बाई बी। पाकिस्तान भूखा का हिंदुस्तान हरा भरा वाले से आप याद कर सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस देखिए आपका 17 फिक्स है, यहाँ से बेस कौन सा होगा ए से बेस आपका होगा 8। ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा हमको दिया है कितना 13/12। सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12 और सेक का फार्मूला क्या होता है हमारा एच बाई बी। तो हम लोग आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपकी बार थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा अब यहाँ से देखिए बेस हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है 13 होगा और बेस आपका कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, कितना 12। तो आपको ये साइड कितनी आ जाएगी 13 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 ए बी स्क्वायर और प्लस 144 12 का स्क्वायर। इधर में आएगा माइनस हो जाएगा तो 169 माइनस 144 तो कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। आप बताइए जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना 25, इधर का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो जिसे को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, वर्ग का वर्गमूल में चेंज हो गया। तो ए कितना हो गया 5 बराबर ए बी। तो ए बी आपका कितना आ गया 5। अब हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो और कौन कौन से होते हैं, सेक हो गए, दूसरा हमारा होता है साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है पी बाई एच। फिर कॉस थीटा होता है हमारा डी बाई एच। ठीक है, टेन थीटा होता है पी बाई बी। कॉट थीटा होता है बी बाई पी। और सेक थीटा आपका हो ही गया, बचा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हमारा होता है एच बाई पी। चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए परपेंडिकुलर साइन थीटा से परपेंडिकुलर कौन होगा 5 और हाइपोटेनस 6 13। तो कॉस देखिए सेक का उल्टा बताते कौन होता है कॉस। तो देख लीजिए इसका एच बाई बी है तो इसका बी बाई एच यानी 12/13 हो जाएगा इसका। ठीक है, और टेन देख लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर कौन है 5 और बेस कौन सा है 12। ठीक, और टेन का उल्टा कॉट तो यानी इसका क्या हो जाएगा 12/5। और कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसका देखिए पी बाई एच, इसका एच बाई पी। तो 5/13 का क्या हो जाएगा 13/5। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी का क्वेश्चन कल की वीडियो में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।